नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑल टाइम हाई के करीब अभी मार्केट जो आ चुका है, उसके बाद कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूएस में रेट कट की जो आशंका पैदा हो चुकी है और लोकल मार्केट में कोई भी बड़ा ट्रिगर नहीं है, तो इन सभी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ऑल टाइम हाई के करीब किस तरीके का मोमेंटम हो जाएगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पर बन चुका है। प्रीवियसली मार्केट में जो एक ऑल टाइम हाई बन चुका था, यहाँ पर उसी ऑल टाइम हाई के करीब मार्केट दोबारा आ चुका है। और इस वन साइडेड मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 दिन का हम लोगों को यहाँ पर रेंज बाउंड जोन देखने को मिल चुका है। अभी यहाँ पर कौन कौन से बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो यूएस मार्केट में जो रेट कट होने की आशंका है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर हम लोगों को संकेत मिल चुके थे कि रेट कट हो सकता है। फिर उसके बाद फेडरल रिजर्व के मीटिंग के जो मिनट्स आए, उस मिनट्स में भी क्लियरिटी हो चुकी थी कि रेट कट हो सकता है। और जो अभी जैक्सन होल समिट हुआ, उस जैक्सन होल समिट में जेरोन पॉवेल साहब ने क्लियर कट कह दिया है कि 18 सितंबर को नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में रेट कट होने की सबसे ज़्यादा आशंका है। तो ये जो ट्रिगर है, तब तक मार्केट में हम लोगों को ये पकड़ के चलना है कि मार्केट ने इस ट्रिगर को ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है। यह हम लोगों को डाउ जोन्स और नेस्डेक के मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इसी मोमेंटम में चलता है और इस ऑल टाइम हाई के ऊपर हम लोगों को क्लोज दे देता है, तो वो ज़्यादा टाइम मार्केट में सस्टेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ टाइम का रिट्रेसमेंट या फिर कुछ प्राइस करेक्शन या रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, वो जियो पॉलिटिकल टेंशन का ट्रिगर कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसको अगर आप लोग कंसिडर करते हो तो उससे पहले ईरान और इसराइल के बीच से पहले इसराइल और हमास के बीच में चल रहा था। अभी कल सुबह ही मैंने एक न्यूज़ देखा था कि इसराइल का और किसी और ग्रुप है उसके साथ भी कुछ मतलब चल रहा है। तो ये सभी बातें, जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ा रही है तो इसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत आ सकता है। और आईटी शेयरों में आज के दिन जो हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है, इसका कारण भी आपको समझना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स जो है, वो डॉलर इंडेक्स लगातार कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। मतलब बड़े प्लेयर जो है वो वहाँ से पैसा निकाल कर और किसी एसेट क्लास में लगा रहे हैं। अगर पैसा किसी और एसेट क्लास में जाता है तो जाहिर सी बात है, जो उभरती हुई इकोनॉमीज है जस्ट लाइक इंडिया, यहाँ पर मार्केट में पैसा आने की सबसे ज़्यादा आशंका है। लेकिन प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हमें जो बातें बता रहा है, उसके ऊपर भी हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। कल के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो देखने को मिलने वाला है, वो प्रीवियस वाला जो ऑल टाइम हाई बन चुका है 25,078 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने इसी लेवल से एक तेज़ गिरावट हम लोगों को दिखाई हुई थी, तो इसी लेवल से दोबारा मार्केट में एक हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम या फिर एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि मार्केट में जो था, एक रेंज बाउंड सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका था। और मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो रिटेल ट्रेडर है, वो रिटेल ट्रेडर इमीडिएटली जल्दबाजी करेंगे बाय करने की, और गैप अप के बाद भी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसी तरीके से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने मेंशन इसलिए किया हुआ था क्योंकि अगर आप पिछले 2 दिन का रेंज बाउंड का मोमेंटम देखते हो तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में ऐसा कुछ खास इंडिकेशन नहीं बन चुका था कि अपसाइड के बहुत बड़े पोजिशन होल्ड है। तो इसी वजह से ये गैप अप ओपनिंग के बाद भी अपसाइड का मोमेंटम इंडिकेट कर रहा था। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि सोमवार के दिन यूके मार्केट जो है, वो यूके मार्केट में हॉलीडे रहने वाला है। तो जैसे ही 12:30 बजे यूरोपियन यूके मार्केट ओपन हो गया, उसके बाद हम लोग कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन में चले गए। ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट के जोन में ही फिर मार्केट पूरा दिन कारोबार करता रहा और कोई भी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को नहीं मिला। अभी कल के दिन के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर जो ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, अगर ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है 25,025 के ऊपर का। लेकिन उसका टारगेट जो है वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म वाला रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाएगा तो ही फिर नया फ्रेश अपसाइड पोजीशन वाला मार्केट में इंटर करने की कोशिश कर सकता है। मार्केट की डाउन साइड की गुंजाइश है क्या? बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर प्रीवियसली बन चुका है, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। इसके पीछे के लॉजिक को आप समझने की कोशिश करो। 18 सितंबर तक मार्केट में कोई भी बड़ा फंडामेंटल
फंडामेंटल ग्लोबल ट्रिगर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अपना लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट वैसे भी सुस्त है। जो भी हम लोगों को यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल चुकी है एफआईआई की तरफ से, डीआईआई की तरफ से, वो इतना भी एग्रेसिव मोड के ऊपर नहीं है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हुए बिना ही ज़्यादा कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड हो सकती है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड करना पड़ेगा। पिछले 5-6 दिनों में जो कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका है, उसका हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीब हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाता है तो मैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेवल कहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को पुराने वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया हुआ था। प्रीवियसली ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट में दिया हुआ है। इस 200 पॉइंट के मोमेंटम के बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड जोन में चला गया। यहाँ पर कोई भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो अभी साइकोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। जब डेली चार्ट को आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो मैंने आपको बताया हुआ था, उस ट्रेंड लाइन के करीब हम लोगों को एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न देखने को मिल चुका है। तो कल के दिन मार्केट आज के लो को अगर ब्रेक करता है तो दोबारा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये जो सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट को आप साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। इनिशियली एग्रेसिव मोड में मार्केट को लोग ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन उसी फोर्स के साथ दोबारा मार्केट को नीचे लेके आते हैं और क्लोज जो है वो हम लोगों को लो के करीब देखने को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो है वो नज़रिया एक नेगेटिव माइंडसेट का बन चुका है। जैसे ही ये प्रीवियस वाले लो को मार्केट ब्रेक करेगा, हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अभी इसी लॉजिक को आपको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके काम करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी का जो लेवल निकल करके आ रहा है, वो आज के दिन का जो लो निकल करके आ रहा है, ये लो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल रहेगा। ये निकल करके आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 51,060 के करीब का। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो मार्केट में डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर मार्केट कौन सा लेवल इंडिकेट कर रहा है और कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर 15 मिनट चार्ट के ऊपर एक भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे हाई प्रोबेबिलिस्टिक नहीं दिखाई दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो निकल करके आ रहा था, उसको ब्रेक करके मार्केट ने उसको एज ए सपोर्ट लेवल की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। आप भी यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी कल के दिन मार्केट यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद मार्केट का अपसाइड का मोमेंटम डिपेंड रहेगा। अगर कोई भी प्राइस एक्शन कंफर्म पैटर्न नहीं बनता है तो मार्केट जो है वो डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखने की आशंका यहाँ पर बन सकती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।